नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी गणित पैठा की क्लास है। और देखिए दोस्तों, ये गणित पैठा ऐसी है जो टीचर तक इसको पढ़ाने में घबराता है कि भाई गणित पैठा कैसे होगी। बट मैं पॉजिटिव और नेगेटिव से आपकी गणित पैठा इतनी अच्छी करवा दूंगा कि आप 15 में से 15 भी ला सकते हैं, अगर आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव को अच्छे से समझ लो। 10 12 13 तो कहीं नहीं गए, 15 भी आ सकते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप सारी क्लासेस को सीरियल वाइज देखें। आप जिस सब्जेक्ट की भी क्लासेस देख रहे हैं, और वीडियो को स्किप किए बिना देखें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है। जब वो समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा। और देखो भाई, तरीका इतना धाकड़ है कि ये फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स जो कि CDP के होते हैं, और सेकंड पेपर में 75 मार्क्स जो कि CDP के होते हैं। आप इसमें बटे बटे नंबर ला सकते हो। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, और पॉजिटिव नेगेटिव से ही हर वीडियो में पढ़ाता हूँ। इसका मतलब मेथड तो सॉलिड है। बेस्ट ट्रिक्स हैं ये, डायरेक्ट आपको आंसर पे ले जाकर खड़ा कर देंगी। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 66। जिन बच्चों के पास PDF है वो PDF निकाल लो, और जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उसको लिख लिया करो, क्योंकि इतनी ही थ्योरी CTET में आएगी, ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करेंगे। तो देखिए भाई, ये एक इन्होंने कोटेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है। कहाँ से लिया गया है? ये गणित का जादू सेकंड क्लास की जो क्लास है NCERT की, वहाँ से लिया गया है। NCERT की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। अब देखो, सुझाव अगर किताब के अंदर दिया हुआ है तो पॉजिटिव चीज़ के लिए दिया होगा, नेगेटिव के लिए तो देगा नहीं। तो आपको क्या ढूंढना है? आपको पॉजिटिव ढूंढना है। मैं हर बार बताता हूँ कि क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि वो नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, सिर्फ कौन से क्वेश्चन? CDP के क्वेश्चन। ये नहीं कि आप सारे जो सा भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हाँ जी इसमें नेगेटिव पूछ रहा, पॉजिटिव पूछ रहा, फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये वर्क सिर्फ एक ही जगह करेगा, CDP में। इसके बाद तो बाकी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और ये CDP में इतना वर्क करेगा कि 100% वर्क करेगा। 90/90 भी आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे कई बच्चों के 87-88 आ चुके हैं, 90 तो नहीं आया अभी तक, लेकिन 87-88 कई बच्चे लाए हैं। तो ये जो है भाई, ये वर्क कहाँ करेगा? ये आपका वर्क करेगा CDP में। CDP का जो पोर्शन है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क करेगा। बाकी क्वेश्चन तो जनरली जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। तो देखिए, ये सुझाव दिया गया है बुक में। तो बुक में अगर कोई सुझाव दिया है तो वो पॉजिटिव चीज़ के लिए दिया है। तो आपको क्या ढूंढना है? पॉजिटिव। जब आप क्वेश्चन में ये जान लोगे कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है, फिर आपको मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स दिखाई देने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी से देखते हैं। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षक के लिए अनिवार्य है। देखो, जो ये अनिवार्य शब्द है ना, ये है नेगेटिव। अनिवार्य शब्द क्यों नेगेटिव है? क्योंकि अनिवार्य का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को आपके ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, बच्चे के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा सेंटेंस जिसमें आप अनकंफर्टेबल या बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे, वो नेगेटिव होगा। आंसर नहीं है ये, 100% आंसर नहीं है। तीसरा देखेंगे। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। चर्चा करना पॉजिटिव, चर्चा करना, बातचीत करना पॉजिटिव, ठीक है। चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों में कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा पॉजिटिव। अब पहला देखेंगे। निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ये जो मैं गोले लगा रहा हूँ ये पॉजिटिव के गोले हैं। तो देखो भाई, जो ये आपका फोर्थ है ये तो प्रॉपर नेगेटिव है, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है, मैंने बता दिया। क्योंकि इसमें आपको बाउंड किया जा रहा है, अनिवार्यता लगाई जा रही है। अब 1, 2 और 3, इन 3 में पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, तो इन 3 में से एक आंसर है। देखिए, CTET में ऐसे कई प्रश्न आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार 2 आंसर हैं या 3 या 4, इनमें आप फंसोगे। यार 2 भी आंसर हो सकते हैं, इसको तो लग रहे हैं 4 आंसर, इसको तो लग रहे हैं 3 आंसर हैं। तो जब आप ऐसे फंस जाओ तो आपको मंत्र बताता हूँ। पहला, सबसे पहली चीज़ आप देखना व्यापकता, कि ज़्यादा व्यापकता कहाँ है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है, बच्चे का भला ज़्यादा कहाँ होगा, है ना। बच्चा कहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। जहाँ ज़्यादा व्यापकता हो, जहाँ ज़्यादा संभावना हो कि बच्चे का ज़्यादा भला हो रहा है, बच्चा ज़्यादा सीख रहा है,
वो आंसर होगा। पहली बात तो पहली बात पे ही चलते हैं। तो देखो जो ये पहला ऑप्शन है ना, इसमें चर्चा भी हो रही है, समझ भी हो रही है, सहायता, 3 वर्ड इसमें पॉजिटिव हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आप पॉजिटिव वर्ड्स देखना ज़्यादा किसमें है। तो ये पहले में ही हमें 2 चीज़ें मिल गई कि यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट आंसर कर देना। भाई साहब ये ऐसा तरीका है, बिल्कुल सटीक आंसर बताएगा आपको। और देखो ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें इतना टाइम लगा है। जब आप नेगेटिव पॉजिटिव के अभ्यस्त हो जाओगे तो देखो आंसर कितनी जल्दी आता है गणित पे अटाका। और होगी तो बात छोड़ दो। क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ लेना कि पॉजिटिव पूछ रहा है। अब पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। पहले में चर्चा, समझ, सहायता, शब्दों का ही सारा खेल है, शब्दों से ही समझ लो। चर्चा पॉजिटिव, यहाँ अनिवार्य लगा हुआ ये नेगेटिव, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। अब ये 3 पॉजिटिव हैं, 3 पॉजिटिव में पहले में 3 चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं तो पहला ही आंसर। आगे बढ़ जाओ, उसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ना थ्योरी ना क्वेश्चन ना आंसर, बस शब्दों का खेल है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ऐसे करे गए हैं। यह परिवर्तन किया गया है। क्यों किया गया है भाई? किताब के अंदर कोई परिवर्तन किया गया तो पॉजिटिव चीज़ के लिए करेंगे, क्योंकि उसमें पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी इसलिए परिवर्तन किया कि बच्चा सीखे। कुछ सीखेगा कब? जब पॉजिटिव होगा। तो हमें क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना है। बस आप इतना समझ लो, बाकी आपको थ्योरी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीटेट में थ्योरी नहीं पूछी जाती है, सब कुछ प्रैक्टिकली पूछा जाता है और आप उसको कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप अभी तक स्कूलों में गए नहीं हो। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे समझो, 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पॉजिटिव यहाँ से चलते हैं। 4th से, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, अलग ये जो शब्द है ये नेगेटिव, ऐसे ज़्यादा मत समझो, बस अलग शब्द आएगा कहीं पे भी आएगा, सीडीपी में नेगेटिव रहेगा। पाठ में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, चुनौती शब्द ये नेगेटिव है। देखिए आपके पास 5 से लेकर 10-11 साल तक का बच्चा होगा, आप बताओ इस बच्चे को चुनौती दोगे आप? या किताबों में बच्चे के लिए चुनौती होनी चाहिए? अरे बच्चे को ऐसी चीज़ दो जिसमें वो कंफर्टेबल फील करे, उसको अच्छा लगे, वो सीखने के लिए जिज्ञासु हो, उत्सुक हो। नेगेटिव है चुनौती वर्ड। कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, देखिए इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव, से होल्ड पे डाल दो। ये दो तो बिल्कुल आंसर नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ गया, दूसरा होल्ड पे चला गया पहले पे। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, दैनिक पॉजिटिव है और दैनिक जीवन लिखा हो तो और पॉजिटिव है। रुचि या रोचक या रुचिपूर्ण लिखा हो तो पॉजिटिव है। आंसर कर दो, पॉजिटिव तो पूछ रहा था। दूसरा क्या, ये होल्ड वाला था, इसमें ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो आंसर होगा ही नहीं। तीसरा और चौथा बिल्कुल नेगेटिव बता दिया मैंने आपको, और इसमें दैनिक जीवन और रोचक 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं, आंसर है। इसमें ज़्यादा थ्योरी मत समझो, अगर आप थ्योरी के चक्कर में पड़ोगे मैं गारंटी देता हूँ गलत आंसर करके आओगे। और अगर मेरे सीटेट का जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर उसमें चलोगे तो 100% सही करके आओगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो भाई उपयुक्त तो वही होगा ना जो पॉजिटिव होगा। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव ढूंढना है। चलिए पहला, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। क्यों नहीं कराया जाए? ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बाउंडेशन लगा हुआ हो कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो वो नेगेटिव होता है। ध्यान रखना, ये थ्योरी है, ये जो शिक्षण शास्त्र है, ये मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, इसको लिख लिया करो। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि इससे बाउंड हो जाता है। बाकी अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीखना चाहते हैं तो क्लासेस को सीरियल वाइज देखते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव। योग को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यहाँ कर सकते हैं। और इसलिए भी कि बच्चा आपका है कौन सी क्लास में? 2nd क्लास में, छोटा, वो बातचीत करना पसंद करता है, तो शब्दों के माध्यम से कि हाँ भाई तेरी मम्मी ने तुझे 2 रुपये दिए, तेरे पापा ने तुझे 5 रुपये दिए, कितने रुपये हो गए, ये शाब्दिक प्रश्न है। बच्चा बता देगा, क्यों? क्योंकि वो डेली इस काम को करता है। कभी मम्मी से 2 रुपये मांग लिए, कभी पापा से मांग लिए, कभी चाचा से, कभी दादा से, वो समझता है इस चीज़ को, तो इससे बच्चा ज़्यादा कोरिलेट होगा। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। मैंने बताया ना, कोई सेंटेंस जो बाउंड करे कि भी नहीं एंड में ही करवाना या पहले ही करवा लो, ऐसा कोई सेंटेंस हो तो वो नेगेटिव होता है। तो देखिए पहला नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, दूसरा तो प्रॉपर नेगेटिव है ही, केवल वर्ड मिल गया, और ये भी नेगेटिव। सी, शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा अगर आप कराओगे तो बच्चे से ज़्यादा कोरिलेट करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के लिए निम्नलिखित
शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हो गए? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में किस मॉडल श्रेणी में संबंधित है? ये देखो प्रॉपर थ्योरी है। जब प्रॉपर थ्योरी होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ा सा होल्ड पर रखेंगे। तो देखो क्या हुआ, 5 संतरे थे, इसमें प्लस किए गए 7 एक टोकरी के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? तो भाई इसको हम कहते हैं ऐड ऑन। ऐड ऑन मतलब समुच्चयन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऐड ऑन। यानी कि पहले से कोई चीज़ थी, इसमें आपने जोड़ ली। जैसे आपने देखा होगा कई बार मोबाइल का हमारा डाटा ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा सीरीज़ देख लेते हैं तो फिर क्या डाटा की जरूरत पड़ती है, तो आप जब रिचार्ज पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा होता है ऐड ऑन डाटा, यानी कि जो डाटा पहले था उसमें ऑन करना, ऐड ऑन करना। तो उसको हम बोलते हैं समुच्चयन। ये सीधी सीधी थ्योरी है, इसलिए उसको सीधा सीधा आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन होगा वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होल्ड पे रहते हैं। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया 90 नंबर का CDP में नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो इस 90 में 10 मार्क्स जो होंगे ना ये प्रॉपर थ्योरी होगा। ये और ये वही थ्योरी है जो मैं वर्बली बता देता हूँ। बाकी जो 80 हैं वो सब नेगेटिव पॉजिटिव से। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। अब देखो महत्वपूर्ण भूमिका तो उसी चीज़ की होती है ना जो पॉजिटिव हो, और जो त्रुटियां होती हैं इसको लिख लो, त्रुटियां पॉजिटिव चीज़ है। अगर बच्चा गलती करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो गलती करने के बाद ही सीखता है। तो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है, पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, देखो कितना आसान है। चौथा देखते हैं पहले, सही, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के विषय में फीडबैक देता है। प्राप्त अंक, नेगेटिव अंक आ जाए, नंबर आ जाए, ग्रेड आ जाए, नेगेटिव वर्ड है। बच्चा नंबरों के लिए आपके पास नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखो। सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। अब अगर बच्चा ही रचना कर रहा है, बच्चा स्वयं से वर्क कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होता है, बोध प्रॉपर पॉजिटिव। दूसरा देखें, गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे की कमी निकाली गई हो, बच्चे के ऊपर दोष लगाया गया हो, वो नेगेटिव होता है। पूरी CD में, पूरी पैडा में नेगेटिव रहेगा ये। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ त्रुटियां पॉजिटिव होती हैं और वो कह रहा है स्थान नहीं है, तो ये भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ के लिए तो स्थान होना चाहिए। तो अब आंसर क्या बचा? देखो गोला यहीं दिखाई दे रहा है, सेकंड थर्ड आंसर कर दो, बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा आपको। अच्छा अब एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो कैसे आंसर निकालोगे। त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा है, तो पॉजिटिव देखते हैं। गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का स्थान नहीं आ रही है, तो नेगेटिव हो गया। लापरवाह, नेगेटिव हो गया। बोध, पॉजिटिव, रचना कर रहे हैं बच्चे खुद, पॉजिटिव। अंक, नेगेटिव। आंसर C। 60 मिनट का जो 60 सेकंड का जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, इसको आप 6 सेकंड में कर दोगे, गारंटी देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखो भाई मैथमेटिक्स में ही सिर्फ होता है ऐसा कि जो ये आपका टीचिंग एड होता है ना, TLM जो होता है, ये टॉपिक के हिसाब से बेस्ट होता है। कि भाई अगर आपको ये पढ़ाना है तो ये वाला TLM सबसे अच्छा होगा, ये पढ़ाना है तो ये TLM होगा। तो इसी तरह से ये जो भिन्न की अवधारणा है, इसको पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो संख्या चार्ट है। ध्यान रखना, इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ये समझ लो। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन, जैसे 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। मैंने वही बताया कि टीचिंग एड जो मैथ में है ना, वो टॉपिक के हिसाब से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई देखिए ये जो संकल्पना है, इसको समझाने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है, वो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? ये है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे बच्चा बहुत अच्छे से समझे। ग्राफ पेपर पे एक तो ये संकल्पना का जो होता है, ये दशमलवों की जो गुणन होती है, एक तो ये, और ग्राफ पेपर पे आपका योग, और ग्राफ पेपर पे आपका क्षेत्रफल, ये बहुत अच्छे से समझाए जा सकते हैं। तो ग्राफ पेपर जो है टीचिंग एड सबसे अच्छा किसके लिए? एक तो जोड़ के लिए, एक क्षेत्रफल के लिए, और ये इस तरह की जो गुणन होती है इसके लिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें प्लीज़। अब जैसे संख्या चार्ट है, अबेकस है। अब अबेकस किसके लिए है भाई? ये स्थानीय मान के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये थोड़ा सा फिक्स है, तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप इसको देखते रहें और लिखते रहें, आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। देखिए गणित की पहेलियाँ बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, मदद करती हैं, तो यानी कुछ पॉजिटिव काम करती हैं। पॉजिटिव चीज़ में तो मदद करेंगी, तो क्या निकालना है? पॉजिटिव निकालना है। देखिए पहले से चलते हैं।
कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने के लिए। ना कुछ इसमें नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। देखिए मनोरंजन शब्द वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन बहुत पॉजिटिव कब होता है, जब इसके साथ लर्निंग भी जुड़ जाए। फिलहाल इसके साथ लर्निंग है नहीं, तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे ही रखेंगे। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, तो भाई ये हो सकता है, इसको होल्ड पे करो। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। अब देखो इन चारों में सिर्फ एक शब्द हमें मिला प्रोत्साहित, ये पॉजिटिव वर्ड है, जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बताता हूँ। तो यही एक है जिसने आपको आंसर बता दिया। और ऐसे सीटेट में कई क्वेश्चंस आएंगे जो एक ही शब्द आपको सही आंसर पे ले जाएगा, एक, और उसी से आपको एक नंबर मिल जाएगा। आप आंख बंद करके कर देना, गारंटी देता हूँ बिल्कुल सही होगा। प्रोत्साहित करना किस चीज़ के लिए? पॉजिटिव चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना। पॉजिटिव चीज़ क्या है? समस्या सुलझाने के कौशल, इसके लिए आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, यही आंसर है। ये जो पहेलियाँ भी यही काम कर रही हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। संचारण, संचारण क्या होता है? संचार करने की प्रक्रिया, ये संचारण होता है, संचार करने की प्रक्रिया। अब ये क्या काम करेगा? नेगेटिव तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा? पॉजिटिव काम करेगा। ढूंढ लो पॉजिटिव वर्ड, आंसर मिल जाएगा। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। समाहित जो शब्द है ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना। आगे देखो, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है। गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने कौशल, प्रश्न उत्तर कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। आप देखिए मैथमेटिक्स की क्लास है और आप बात कर रहे हो बोलने की, यानी हिंदी का जो कौशल होता है उसकी बात कर रहे हो, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा आपस में, इसको भी हटा दो। तो ये तो बिल्कुल हट गए। समाहित सिर्फ एक शब्द ऐसा है जो इसमें पॉजिटिव है इन चारों ऑप्शनों में, और यही आंसर है। कहने का मतलब कि संचार की जो प्रक्रिया होती है, गणितीय जो संचार होती है, वो क्या करती है, जो गणित के विचार हैं, जो गणित के कॉन्सेप्ट हैं, वो बच्चा रिटेन करता है, सम्मानित करता है, अपने आप अपने अंदर डालता है, और संगठित करने की जो क्षमता है वो उसके अंदर आती है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। हालांकि अगर इसकी आप थ्योरी पढ़ोगे तो फिर तो बहुत डीप है, और उसमें पढ़ते पढ़ते आप भूल ही जाओगे कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आंसर किस वक्त करो। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव से मान लो आपके उसमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब आप याद करो, प्रश्नोत्तरी नेगेटिव है, समाहित पॉजिटिव है, ये समझ में नहीं आ रही, पूछ पॉजिटिव रहा है, तो यार इसको ही आंसर कर देते हैं, क्योंकि सर जी ने इसको ही बताया है। जब ऐसे करके आओगे तो एक नंबर मिलेगा। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो क्या निकालना है? नेगेटिव वर्ड। चलिए यहाँ से चलते हैं। बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन फीलिंग इसमें पॉजिटिव सी आ रही है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। संदर्भ वर्ड कहीं पे भी आए पॉजिटिव करना, कहीं पे भी आ जाए, CDP में बस ये ध्यान रखना। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, यानी कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगे। नेगेटिव पॉजिटिव तो इसमें कुछ नहीं है, बट फीलिंग इसमें पॉजिटिव है, फीलिंग का भी ध्यान रखना थोड़ा सा। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। उच्चतर पढ़ाई यानी कि आगे की पढ़ाई, उच्च व्यवसाय, उच्च पढ़ाई, उच्च कक्षा, कहीं पे भी आए प्रॉपर नेगेटिव वर्ड है। आपके पास जो बच्चा आया 5 से 10, 11, 12 साल का, जब तक ये आपके पास रहता है आप इसको पढ़ाओ, समझाओ, खिलाओ, क्रियाएं करवाओ, इसकी कल्पना को थोड़े से पर लगाओ, जो आपका दिल करता है वो कराओ। आगे की क्लास में क्या होगा आगे वाला मास्टर देखेगा, आप आगे क्लास की तैयारी मत कराओ। क्योंकि मान लो आप चौथी क्लास में हो, आपका मतलब आपके पास चौथी क्लास है और आप चौथी के बजाय उसको 5वीं की तैयारी कराए, यार 5वीं में उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो वो जो चौथी का तो भूल ही जाएगा, और 5वीं का तो भगवान जाने क्या होगा अगले साल। तो इसलिए जब आपके पास बच्चा वर्तमान में उसके पास जो है उसी को आप पोषित करो, ये मत करो। उच्चतर पढ़ाई के लिए तैयार मत करो, उच्च व्यवसाय के लिए तैयार मत करो, उच्च क्या कहते हैं उच्च जीवन के लिए तैयार मत करो, ये होता है नेगेटिव। क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। लो साहब आंसर, ठीक है। आप देखो दोबारा बताए तो नेगेटिव पॉजिटिव से कैसे होगा। उच्चतर पढ़ाई नेगेटिव है और इसमें कुछ नेगेटिव ही नहीं आ रहा, आंसर कर दो क्यों, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा था। इसमें बताओ क्या थ्योरी पढ़ने की जरूरत है और क्यों डरने की जरूरत है। आराम से गणित जो है, गणित की पैड़ा में 15/15 आते हैं बच्चों के, सिर्फ किससे? नेगेटिव पॉजिटिव से। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। कैसे करोगे प्रैक्टिस? PDF ले लो, मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन है, सब सीटेट के ही हैं, सीटेट के ही आए हुए क्वेश्चन। उसमें आप शब्दों की प्रैक्टिस करो, नेगेटिव पॉजिटिव की। जब एक ही चीज़ की आप 3000 पर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो परफेक्ट हो जाओगे बिल्कुल, और सीटेट कोई आपका रोक नहीं सकता।
तो मित्रों ये छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत या जैसी भी है पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, इसको शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों का भी भला हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सीटेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे सिर्फ सीटेट, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट ही पढ़ा पाता हूँ, इतना ही मेरे में ज्ञान है और मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ 100% रिजल्ट के साथ। आपका भी 100% रिजल्ट रहेगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।